अक्सर मोहल्ले की मस्जिद के बाहर एक बूढ़े बाबा भीख मांगते हुए दिखाई दिया करते थे। मैं अक्सर उन्हें पेशेवर भिखारी समझकर इग्नोर कर दिया करता था। शायद और लोग भी ऐसा करते होंगे। लेकिन एक रात मेरा सर चकरा गया। घर के पास ही एक बेकरी है। मैं अंडे डबल रोटी लेने के लिए जब गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा वही बाबा जी सड़क के किनारे सूखी रोटी के टुकड़ों को पानी में भिगो रहे हैं। पर शहर कराची में कोई अगर ऐसी कैफियत से गुजर रहा हो तो वो कोई पेशेवर तो नहीं हो सकता। फिर अगला सवाल जो मेरे जहन में आया कि इनके पास इतने सर्द मौसम में क्या छत भी मैसर है या नहीं। इस मौके पर उनसे पूछना मुनासिब ना लगा, तो सोचा कि जब अगली दफ़ा मिलेंगे तो पूछ लूँगा। फिर एक दिन इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं वॉक के इरादे से घर से बाहर निकला था। मुझे वही बाबा जी मस्जिद के बाहर फुटपाथ पे बैठे नजर आए। सलाम दुआ के बाद मैंने बर्जिस्ता पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ रहते हैं? और बाबा जी ने बिला अख्तियार हाथ के इशारे से अपने पिछली तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या आपका कोई बेटा या रिश्तेदार कमाने के काबिल नहीं है? उन बाबा जी ने हाँ में सर हिला दिया। तो फिर मैंने पूछा, तो फिर आप यहाँ क्यों भीख मांग रहे हैं? इस पर बाबा जी का जवाब सुनिए। कहने लगे, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। मेरा बेटा नौकरी की तलाश में बैरूनी मुल्क गया है। जाने से पहले मुझे थोड़ी रकम दे गया था, पर वो मुझसे खर्च हो गई, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरे चेहरे के तासुरात तब्दील हो रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि कोई औलाद ऐसी भी हो सकती है। फिर पूछा, बाबा जी क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता? फिर बाबा जी ने मुस्कुराते चेहरे के साथ जवाब दिया, मेरा बेटा रंगारंग कागज हर माह भेजता है, जिसे मैं घर की दीवारों पर चिपका के रखता हूँ। इस जवाब पर मुझे हैरत का झटका लगा। यकीनन आप भी हैरान हो रहे होंगे। मैंने बाबा जी का घर देखने के लिए उनसे जिद की, जिस पर वो कुछ लम्हे सोचने के बाद आमादा हो गए। मगरिब की नमाज के बाद हम इनके घर में दाखिल हो रहे थे और जैसे ही घर में दाखिल हुए मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरकने लगी और जब दीवार का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 15-20 कागज़ दीवार पर तरतीब के साथ चिपके हुए थे और वो कागज़ 50-50 हज़ार के कैश ड्राफ्ट थे। और तालीम याफ्ता ना होने की वजह से बाबा जी को ये मालूम ही नहीं था कि वो कितने दौलतमंद हैं। मैंने बाबा जी को ड्राफ्ट की अहमियत और इस्तेमाल का तरीक़ेकार समझा दिया। वो हैरान रह गए। आप समझ रहे होंगे कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। नहीं, क्या हमारी हालत भी उन बाबा जी की तरह नहीं है? हमारे पास कुरान है, हम उसे मुंह से चूमते हैं और माथे पे लगाकर घर में रखते हैं, लेकिन हम इसका फ़ायदा सिर्फ उस सूरत में उठा सकेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे, इसकी तर्जुमा और तफसीर को समझेंगे और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। तभी हमारी दुनिया और उसके बाद की ज़िंदगी दोनों बेहतर होंगी। बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है, इसमें छुपे इनामात से आज भी हम सब महरूम हैं।